कथा को सुनूंगी। काग चेठा बकुल ध्यान। कौवा को जैसे कोई पकड़ नहीं सकता, इतना चालाक होता है। और कोई पंछी को तो आप पकड़ सकते हो, परंतु कौवा को नहीं पकड़ सकते। बड़ा तेज होता, बड़ा शातिर होता है। बकुल ध्यानम, बकुला भी बड़ा चालाक होता है। तालाब में खड़ा रहेगा, एक पैर ऊपर उठाए रहेगा, और तुम महाराज अगर एक भी मछली आई तो खट से ले जाता है मुंह के अंदर। इतना दिमाग है उसके अंदर। तो आप सब भी ऐसे ही कथा को श्रवण करो। भगवान की कथा में आप आ रहे हो तो पूरा मन ठाकुर जी को अर्पण कर दो। बगल में क्या कर रहे हैं माता जी, किससे बात कर रहे हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, मत देखो। भक्ति में सराबोर हो जाओ, तब कथा समझ में नहीं। आइए होमवर्क। कल कथा कहाँ पहुंची थी हमारी? शादी हो गया था, विदाई बाकी। क्या कमलेश भैया, वो तो हमको पता है, आप नकल करते हो, वीडियो बना के जाते हो, उसको देखते हो, पता रहता है, उनसे पूछना है। कल कथा कहाँ पहुंची थी मेरी माताओं? भगवान श्री राम गोबर की रस्म हो गई थी, खिचड़ी खा रहे थे, और माताएं, मिथिला की माताएं गाली दे रही थी। भगवान श्री राम गोबर में से आ गए थे, खिचड़ी खा रहे थे, जे वही प्रभु जय जात बनाई। जब भगवान खिचड़ी को पान कर रहे थे, खा रहे थे, तब माताएं गाली दे रही थी, मिथिला की माताएं। और कैसे राम जी जब खिचड़ी खा रहे थे तो माताएं गाली दे रही थी। तो लखन जी बोले, भैया बहुत हो गया अपमान, इन्होंने कितना हमारा आपका अपमान किया, हम सहते गए, परंतु एक कह रही हैं कि उही बुढ़ौआ के पकल पकल दाढ़ी, देखे में पातर सुतर खाई भरी थारी। हमारे गुरुदेव का अपमान हो रहा है, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, मार दूंगा। राम जी कहते हैं, भले आदमी, ये ससुरारी है और यहाँ का ही रीति है, रिवाज है, ये देने दो। इतने में उनको क्रोध को देख करके माताएं और गदगद आनंद लुटाने लगी, और प्रेम भाव के साथ मगन होकर के सभी एक साथ राम और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को मंडप में गाली देने लगे। कैसे? अरे छयलवाओं को दीजे चुन 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 गारी। पहले तो गाली दे रही थी, लेकिन अब एक एक अर्थ समझा समझा के राम लक्ष्मण को गाली दे रहे हैं। कौन? मिथिला की माताएं, मिथिला की स्त्रियां राम लक्ष्मण को गाली दे रही हैं, और कहती हैं क्या? अरे छयलवाओं को दीजे चुन चुन गारी, चुनी चुनी गारी मन मन बिचारी। चुन चुन के गारी मन मन बिचारी। छयलवा को दीजे चुने चुने गारी,
खाते कितने हैं। सुनो सखियों, देखई में पतर सुतर खाए भरी थारी, हाँ देखई में पतर सुतर खाई बड़ी थारी, बूढ़ई बूढ़ौना के पकल पकल डाढ़ी, मैं बूढ़ौना के पातल पातल दाढ़ी, देखई में पतर सुतर खाए भरी थारी। देखई में पातर सुतर खाई बड़ी थारी। आज समधिन जो होती है, राम जी तो पाहुन है भाई, दामाद है तो पुत्र के जैसे उनको गाली नहीं देना चाहिए, लेकिन आज बहू मंगन है। सादा कहता है क्या, सरहजिया नाना नाना समधिनिया नाना नाना, सरहजिया दे तनुगारी, छयलवा कोडी हो चुने चुने गारी, छयलवा कोडी बोली अच्छा इनकी बहन वहन है कि नहीं। बोले हाँ, एक का नाम मुझे पता है क्या, बहन सुभद्रा नाम जेकर है, बहन सुभद्रा नाम जिकर है, बहन सुभद्रा नाम जेकर है। बहन सुभद्रा नाम जिकर है। बोली नाम मुझे इतना नहीं पता है, लेकिन मैं एक बहन ये जानती हूँ। बोली अरे सखियों चुप करो, नाम नहीं पता है। उनके दूल्हा का तो नाम पता होगा जिसके साथ में उनकी भावर हुई है। बोली ये भी नहीं पता, लेकिन इतना पता है दूल्हा जो है मुनि है। तो दूसरी कहने लगी अच्छा सुनो, उन्नहु के लइके भागिन, उन्नहु के लइके भागिन, मुनि जटाधारी, दूल्हा को दे जय चुन चुन धारे पावा, को दे जय चुन धारे, छयलवा को दे जय चुन चुन धारे। महाराज आज सखियां बड़े भाव के साथ राघव जी को गाली दे रहे हैं, और राम जी को मिथिला की गाली अति प्रिय लगी कि सुन धीर जुते मेरे राम लला, यही भाख कहीं भाख बुलावत है, बड़ा प्रेम भरा है मेरे राघव, जो मिथिला में जा यत जेवत है। दुई कर जोड़ी स्तुति तोरे, प्रभु दर्शन हमें भेदीन चाहूं। सब पे कृपा करते हैं, और आज मिथिला वालों के तो भाग ही जग गए हैं भैया, जो पाहुन बन के गए हैं। कल मैंने निवेदन नहीं किया है, सखियों ने कहा था ना कि जेका देखे खातिर ऋषि मुनि सब धौलन, उन्हें पाहुन बन के हमरे मिथिला में औलन। अरे सखियों आज तो हमारा भाग्य उदय हो गया है। क्यों? क्योंकि हमारे लला जी को दर्शन मिल रहा है। बड़े भाग्य में बड़े गदगद है, आनंदित है। लेकिन मेरी माताओं एक पंक्ति बड़ी सुंदर गा रही है, सुनिएगा। कि रामो सिया सिर से दूर दे, यही भीख मक प्रभु प्रगट हुए हैं। भगवान आज सीताराम बने, और जब सीताराम बन गए हैं बड़े आनंदित हैं, बड़े गदगद हैं। क्यों पता है? क्योंकि कहते हैं कि एक से भले दो होते हैं। अब
अभी तक भगवान केवल थे, लेकिन आज उनको मेरे प्रभु को भक्ति मिल गई तो दोनों सामान्य बराबर हो गए। माताओं, बड़ी सुंदर पंक्ति जा रही है। नाना प्रकार के रस्म हैं, रस्मों के तद उपरांत भगवान सुंदर सुंदर लीला करते हैं, लेकिन सबसे उत्तम लीला यही बताई गई क्या कि कामो कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरे मनोहर बापी, किसी की छापी सकई दो ताकू, बड़ रखवार रमापति जातू। आज बड़े आनंदित है मिथिला वाले, बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन ध्यान देना सारी रस्मों के बाद एक ऐसी रस्म होती है मेरी माताओं, जिसमें पत्थर भी पिघल जाता है, जिसमें करुणा होती है, जिसमें भाव होता है, प्रेम होता है, वात्सल्य होता है। आप कहोगी वो कौन सी ऐसी रस्म है? मेरी मैया, आप अपने पुत्र की या पुत्री की शादी करते हो, पुत्र की बारात ले जाते हो तो बड़ा आनंद आता है ना। बेटी की बारात आती है, कितना आनंद आता है। कितने दिन पहले से हम सामान इकट्ठा करते हैं, लेकिन एक पिता होता है, भाग भाग करके बेटी के शादी में सामान एकत्रित करेगा, इकट्ठा करेगा, लोगों को निमंत्रण देने जाएगा कि मेरे लली की शादी है, आपको आना है। बड़ा मगन रहेगा, बेटी के लिए जेवर बनाएगा, गहने बनाएगा, कपड़े लाएगा, सुंदर सुंदर वस्त्र लाएगा कि मेरी लाडो मेरे आंखों के सामने दुल्हन की जोड़ी में आएगी। लेकिन महाराज, जब पिता इतना सामान इकट्ठा करता है, कार्ड बांटता है, बारातियों का स्वागत करता है, वो नहीं थकता नहीं है। और जब बेटी की विदाई कर देता है और विदाई के बाद घर के एक कोने में जा करके बैठ करके फूट फूट करके रोता है। क्यों पता है? इसलिए रोता है कि जो कहीं से आता था, बाजार से आता था, मार्केट से आता था, आवाज लगाता था, बिटिया एक गिलास पानी लाओ ना, लाडो पानी लाओ। बेटी दौड़ करके भाग करके गिलास में पानी लाती है ना, बोलो जी। और आज वही बेटी की जब विदाई होने लगती है तो पिता वही जाता है, याद करता है अपनी बिटिया को और फूट फूट करके रोता है, मानो उसकी शक्ति उससे दूर चली गई, उसकी बिटिया उससे दूर चली गई। मेरे माई बाप, हम आप बेटा और बेटी में फर्क रखते हैं, आज भी अपने समाज में यह है। लेकिन जो बेटा नहीं कर सकता वो बेटी करती है। आप कहेंगे क्यों? फर्क को देखिएगा महाराज। आपका बेटा है ना, पाल पोस करके बड़ा करोगे, पढ़ाओगे, लिखाओगे, शादी करोगे। शादी के बाद कभी आप बीमार हो जाओगे तो जो आपका बेटा है ना, वो गाड़ी उठाएगा, निकालेगा, अपनी बहू को बैठाएगा और ससुराल चला जाएगा। जब आप बीमार पड़ जाओगे, सेवा करने की बारी आएगी। फर्क देखिए मेरे माई बाप। आपकी बिटिया है ना,
मायके में है तब भी झाड़ू पोछा बर्तन करेगी, पढ़ेगी, 2 बात आपकी सुनेगी। विवाह करोगे वहां भी जाएगी। लेकिन आप यहाँ बीमार पड़ जाओगे, पता चल गया बिटिया को कि मेरी माँ या मेरा बाप बीमार है, बिटिया ससुराल में लड़ करके झगड़ करके ससुराल छोड़ करके भाग आएगी आपकी सेवा के लिए। भैया ससुराल छोड़ करके आएगी। और हमें आप बेटा बेटी में इतना फर्क देखते हैं। अरे भगवत प्रेमियों, जो बेटी कर देती है बेटा नहीं कर सकता। आज की बेटी बॉर्डर पे लड़ने के लिए जा रही है। आज की बेटी न्यायालय में बैठ करके जग जीवन करके लोगों को न्याय दे रही है। आज की बेटी डॉक्टर बन के प्राणों की रक्षा कर रही है। कप्तान बन करके बॉर्डर पे जा करके इंडिया की रक्षा कर रही है, भारत की रक्षा कर रही है। इतना ही नहीं भैया, जहाँ पर हम आप जन्म लिए हैं ना, इसका नाम अभी बड़ा सुंदर दिया गया है। किसका दर्जा पता है? माँ का दर्जा दिया गया है। क्या नाम है? चीन माता नाम क्यों नहीं पड़ गया? अरे नेपाल माता नाम क्यों नहीं पड़ा? इंग्लैंड माता नाम क्यों नहीं पड़ा? लेकिन कितना सटीक नाम पड़ा है, भारत माता। कितना सुंदर नाम पड़ा है। क्यों पता है? कभी आपने सोचा है? क्योंकि इस भारत में जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए करती है प्यार, प्रेम, निष्ठा, भाव, हमारे इंडिया में कोई भी बाहरी आता है तो उसका माँ के जैसे स्वागत किया जाता है, बच्चे के जैसे लाड दिया जाता है, भगवान के जैसे अपनाया जाता है। इसका नाम माँ दिया गया है, भारत माता। यहाँ तक कि भैया हम आपके पास 3 होते हैं। कौन? इस प्रेजेंट में लड़का, बेटा, पुत्र, 3 है। लड़का का मतलब क्या हुआ भैया? किनके पास लड़के हैं? हाथ खड़ा करो। सबके पास हैं। सीताराम, खूब कृपा बाटे तो। लड़का का मतलब हुआ का? लड़का जो माता पिता से लड़ाई करे, झगड़ा करे, माता पिता पे हाथ उठाए, वो कौन है? लड़का। अब किसके पास बेटा है? जरा हाथ खड़ा करो। लड़कों है, बेटा हुआ। और बेटा का मतलब क्या हुआ? जो अपने भाई में लड़ करके, झगड़ करके, जबरदस्ती भाई का हिस्सा ले ले, वो कौन है? माता पिता की जीवित रहते भाई में लड़ करके, झगड़ करके भाई से हिस्सा ले ले, वो कौन है? लड़का। तो दिखावा में सब बाटे, लड़कों, बेटों। और किनके पास पुत्र है भैया? हाथ खड़ा करो। आप सब डर रहे, कौन पुत्रों ना गलत निकल जाए। दीवार तो खड़ा किए, गलत हो गया। सीताराम। पुत्र का मतलब क्या है? जो सारी संपत्ति छोड़ करके, जो सब कुछ त्याग करके, माता पिता के जीवित रहते ही माता पिता को चारों धाम की यात्रा करा दे, और माता पिता को श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, चारों धाम की यात्रा करा दे, वो होता है पुत्र। हाँ, तो महाराज यहाँ पर लड़का, पुत्र, बेटा सब है। लेकिन मैंने ये देखा है, यहाँ दीघा में कई बच्चे ऐसे हैं संस्कारवान, जैसे एक जजमान जी मुख्य जजमान बने हैं, पूजन करते हैं। उनका लड़का डेली मुझे छोड़ने आता है, जाता है, तो देखने को मिलता है। वो कहता है, बाबूजी हम जगत की नौकरी कर रहे हैं और आप माता जी जगदीश की नौकरी करो। देखो मुख्य यजमान बना दिया है और खुद तो नौकरी करता है, लेकिन माता पिता को श्री राम कथा श्रवण करा रहा है। तो ऐसे पुत्र को मेरा
बड़ा बारंबार नमन। यहाँ पर कई माताएं आई हैं, बड़ा आनंद आता है, लेकिन ये सब राम जी की कृपा है। कहो भैया, हमारी आपकी कृपा नहीं है, राम जी की। कई कई तो है कहते हैं बाबा बढ़िया राम कथा चल रही है, हम बड़ा सेवा दिए हैं कथा में कि कथा हो जाए हो जाए। अरे हमारा आपका तो शरीर नहीं है तो हम सेवा कहाँ से देंगे भैया? पता नहीं कब पालिश मार दे, कुछ काम करना बंद कर दे हाथ पैर। भरोसा है, विश्वास है का? कृपा राम जी की है, आप सबका तो प्रेम है कि नहीं? राम जी की कृपा से ही हो रहा है, और आज उन्हीं की कृपा से जग चल रही है। आप लोग मेला दर्शन कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, रासलीला दर्शन कर रहे हैं, इसलिए कि मेरा आपकी कृपा से, किसके? राम जी के। इसे प्रार्थना ये करो कि राम जी जगवा बड़ा सुंदर चल रहा था आप ही की कृपा से, और चल भी रहा है, राम जी चलता भी रहे। हमारा तो कुछ नहीं है, बस यही कहूँगा कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और हाथ खड़े करके बोलो क्या? कहते हो मेरे राघव मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा